Assalamu alaikum. Today, the topic covered in this presentation is chirality and amino acid and the acid-based properties of amino acid. My roll number is CHEM Tetra 139. So let's start our discussion. Chirality of amino acid. A molecule or ion is called chiral if it cannot be superposed on its mirror image by any combination of rotations and translation. This geometric property is called chirality. इस बात का मतलब है कि मिरर इमेज जो किसी भी तरह की कम्बिनेशन रोटेशन और ट्रांसलेशन से सुपरपोज ना हो, उस ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को chirality कहा जाता है, जैसे कि हमारे लेफ्ट एंड राइट हैंड. A chiral molecule or ion exists in two stereoisomers that are mirror image of each other called enantiomers. दो स्टीरियोआइसोमर जो कि मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, हम उन्हें एंटियोमर्स कहते हैं. हम इन्हें लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड फॉर्म में डिस्टिंक्शन करते हैं. द जनरल फॉर्मूला फॉर एन अमाइनो एसिड, जैसे कि आप देख रहे हैं, 4 different groups are attached to the alpha carbon atom in all of the standard amino acid. So the compound can exist as a pair of non-superimposable mirror image except glycine with the R group is the hydrogen atom. इस बात का मतलब है कि जो है हमारे पास 4 different groups अटैच होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन में क्योंकि R की जगह हाइड्रोजन एटम होता है वो हमारे पास एक कारल है. तो हम यहाँ से हमने एक इम्पॉर्टेंट बात पिक की कि जो ग्लाइसिन है वो प्लेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है जो कि एक कारल है और तमाम बाकी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कारल है. This means the structure of the 19 of the 20 standard amino acid possesses a chiral center. 19 जो हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो chiral center एग्जिस्ट करते हैं और इनकी एंटियोमेरिक फॉर्म लेफ्ट एंड राइट फॉर्म एग्जिस्ट करती है. The designation of handiness in standard amino acid structure involves aligning the carbon chain vertically and looking at the position of the horizontally aligned amino group. The L form has amino group on the left and the D form has amino group on the right. इस बात का मतलब है कि जब भी हम कार्बन चेन को वर्टिकली अलाइन करते हैं और अमाइनो ग्रुप की चेन को हम हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं, अगर हमारे पास अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे आते हैं तो हम इसे एल फॉर्म कहते हैं. अगर इसी तरह से अमाइनो ग्रुप हमारे पास राइट साइड पे है तो हम इसे डी फॉर्म कहते हैं. With a few exceptions, in some bacteria, the amino acids found in nature and in protein are elastomers. नेचर में और प्रोटीन में ज़्यादातर जो है एलाइसोमर्स पाए जाते हैं. नेचर फेवर्स वन मिरर इमेज फॉर्म ओवर द अदर. फॉर अमाइनो एसिड एलाइसोमर इज प्रेफर्ड फॉर्म. अमाइनो एसिड में जो है वो एलाइसोमर प्रेफर्ड फॉर्म होती है. इसी तरह मोनोसैकेराइड में डी आइसोमर जो है वो प्रेफर्ड फॉर्म होती है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ, जो एल अमाइनो एसिड जो है जो कि कॉन्स्टिट्यूट होते हैं प्रोटीन के, द एंटियोमेरिक डेजिग्नेशन ऑफ एल एंड डी विल बी ओमिटेड इन द सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन डिस्कशन. तो हम एल एंड डी डिस्कशन को ओमिट कर देते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि एल आइसोमर जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट होंगे. आगे हम पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. अब इसका तरीका क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज पुट एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्शन फार्मूला, द आर ग्रुप एट द बॉटम. दिस पोजिशन द कार्बन चेन वर्टिकली. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम टॉप पे रखेंगे और आर ग्रुप को बॉटम पे. इस तरह से हमारी कार्बन चेन जो होती है वर्टिकल अलाइन हो जाते हैं. इस तरह से हम जब हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे अपनी अमाइनो ग्रुप को, जब ये अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे हमारे पाया जाएगा तो हम इसे कहेंगे एल फॉर्म. इसी तरह जब है हमारे पास अमाइनो ग्रुप राइट साइड पे पाया जाएगा तो हम इसे कहेंगे डी फॉर्म. जैसे कि आप एग्जाम्पल में एलेनिन और सेरीन की एल एंड डी फॉर्म देख सकते हैं. आगे हम पढ़ेंगे एसिड बेस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड जो होता है वो एक चार्ज स्पीशीज होता है. वो ऐसा क्यों है? क्योंकि अमाइनो एसिड में एसिडिक ग्रुप जो कि है कार्बोक्सिलिक और बेसिक ग्रुप है जो कि है अमोनिया, दोनों पाए जाते हैं. ठीक है, तो जब एक न्यूट्रल सोल्यूशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो अमाइनो एसिड को डोनेट कर देता है अपना प्रोटॉन, और अमोनिया जो है ना वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है. और इस तरह का बिहेवियर हमें इंटरनल एसिड बेस्ड रिएक्शन कहते हैं. द नेट रिजल्ट इज दैट इन न्यूट्रल सोल्यूशन अमाइनो मॉलिक्यूल हैव द स्ट्रक्चर. जैसे कि आप ये नीचे बना हुआ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे ज्यूटेराइन में. ज्यूटेराइन क्या है? ज्यूटेराइन इज अ मॉलिक्यूल दैट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन वन एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर एटम बट विच हैज नो नेट चार्ज. इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो 0 होता है हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर, लेकिन उनके इंडिविजुअल एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है. ठीक है, हमारे पास जो अल्फा अमाइनो एसिड है वो ज़्यादातर ब्यूटाराइन के तौर पे मौजूद होते हैं और जो कि नेट चार्ज ऑन दिस ब्यूटाराइन 0 होता है, लेकिन इनके पार्ट्स के ऊपर चार्जेस ज़रूर होते हैं. सॉल्यूशन में भी और सॉलिड स्टेट में भी ब्यूटाराइन पाए जाते हैं. आगे हम पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में ब्यूटाराइन का जो है क्या रिएक्शन होता है.
इसी तरह बेसिक में और न्यूट्रल में जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो ज्वीटर आयन जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाता है। इसी तरह बेसिक सॉल्यूशन में अमोनिया का जो होता है ज्वीटर आयन वो प्रोटॉन लूज कर देता है और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज मिल जाता है। इस तरह से हमें सॉल्यूशन में 3 तरह के अमाइनो एसिड मिलते हैं, ज्वीटर आयन, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज एंड पॉजिटिव आयन। The 3 species are actually in equilibrium with each other and the equilibrium shift with the pH. ये तीनों आयंस जो होते हैं ना एक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं, लेकिन ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है विद द चेंज ऑफ pH। ये क्यों रुका? तो हम बताएंगे कि सॉल्यूशन में 3 तरह के डिफरेंट अमाइनो एसिड है, ज्वीटर आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। ये तीनों जो स्पीशीज होते हैं इक्विलिब्रियम में होते हैं और जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होती है विद द चेंज ऑफ पीएच, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो जैसे कि आपने हमारे नीचे बने हुए स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो होती है ना वो प्रीडोमिनेट कर लेती है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिडल वन, और जो इसी तरह जब हम बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज प्रीडोमिनेट करती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास चार्ट जैसे कि एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड, तो वो कैसे बनते हैं। जब हमारे पास जो साइड चेन होती है आर ऑफ अमाइनो एसिड रिमेन अनचेंज इन सॉल्यूशन एंड द पीएच इज वेरिड। लेकिन ये जो है ना सिर्फ न्यूट्रल अमाइनो एसिड के लिए होता है। जो हमारे पास एसिडिक और बेसिक वन होते हैं ना उनके ऊपर जो है ना अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो मजीद मौजूद होता है, ठीक है, और वो गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन करता है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा साइड दैट कैन बी प्रोटीनेटेड और रिप्रोटीनेटेड। द एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड हैव 4 चार्ट फॉर्म इन द सॉल्यूशन। हमारे पास इस तरह से अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा साइड मौजूद होगी तो हम इनके 4 फॉर्म वेरिएशन देख सकते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ 2 लो पीएच फॉर्म ऑफ द एस्पार्टिक एसिड रिजल्ट फ्रॉम दी 2 कार्बोक्सिल ग्रुप बीइंग रिप्रोटीनेटेड एट डिफरेंट पीएच। आगे हमें ये एस्पार्टिक एसिड का बताया गया। आगे हम डिस्कस करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो पीएच होता है जहां पे ज्वीटर आयन एग्जिस्ट करते हैं। एट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑल अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन मोर देन 90% आर प्रेजेंट इन देयर ज्वीटर फॉर्म, ठीक है। इसी तरह आगे हमने जो है ये टेबल दिया गया है जिसमें 20 अमाइनो एसिड के आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट गिवन है।